हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के लिए, और 10th क्लास में हमारे लिए जो आज का टॉपिक है वो है चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। आप सभी मतलब ने सुना होगा कि इम्यूनिटी मतलब ये क्या है कि सभी को सुना सुना सा वर्ड लगता है। आजकल तो बहुत चल रहा है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, इम्यूनिटी स्ट्रांग करो अपनी, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। Everyday human body encounters many pathogens but it does not suffer from disease very easily. हमारी बॉडी में रोज बहुत सारे पैथोजन जाते हैं, बट ऐसा क्यों होता है कि हमें उनसे कोई डिजीज़ नहीं होती है, जल्दी से कोई डिजीज़ वो हमारी बॉडी में नहीं दे पाते। मेन रीज़न फॉर दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इरेक्टेटिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी। मतलब इसका जो मेन रीज़न है वो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी। स्टूडेंट, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, हम कम से कम बीमार पड़ते हैं। इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के मतलब अच्छी रखना चाहिए ताकि हम कम से कम बीमार पड़ सकें। और जो इम्यूनिटी होती है वो वर्क करते हैं ह्यूमन बॉडी में टू टाइप से। एक तो है इन्नेट डिफेंस मैकेनिज्म या इन्नेट इम्यूनिटी। जो ये फर्स्ट है, इट इज़ एन इनबॉर्न इम्यूनिटी सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नॉन स्पेसिफिक और नेचुरल इम्यूनिटी। ये हमारी जो इम्यूनिटी रहती है वो बाय बर्थ रहती है, और हम इसको नॉन स्पेसिफिक और नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि हमें नेचर से मिलती है। इट इज़ नेम एज नॉन स्पेसिफिक। इसको हम नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं बिकॉज दिस डिफेंस मैकेनिज्म डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन। ऐसा नहीं है कि ये खाली एक स्पेसिफिक पैथोजन पे वर्क करती है। इट एम्प्लॉय a common mechanism against all antigen following factor work for the innate immunity। मतलब ये किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए वर्क नहीं करती, बल्कि ये हमारी बॉडी में सभी चीज़ों के लिए वर्क करती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी में जो ये इसको फॉलोइंग फैक्टर वर्क फॉर इनेट इम्यूनिटी जो है वो है, जो मतलब जो फैक्टर इनेट इम्यूनिटी के लिए वर्क करते हैं, उसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है फिजिकल बैरियर। अब जैसे कि हमारे स्किन है, सीलिया है या फ्लैजिला जो हमारी नसल कैविटी में पाए जाते हैं, वो सब क्या है, फिजिकल बैरियर हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल बैरियर, लाइक एसिड found in the stomach, chemical found in the skin, and chemical found in various body secretion like saliva, tears, sweat, etc. तो ये जितने भी सभी केमिकल्स हैं जो कि या एसिड हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, केमिकल बैरियर्स का वर्क करते हैं और ये इनेट इम्यूनिटी के लिए वर्क करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है वो है सेलुलर बैरियर, सेल लाइक माइक्रोफेज, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल विच आर एक्टिव इन पैथोजेनिक एक्टिविटी। तो ये सभी कैसे हैं, सेल हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी के लिए वर्क करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी के लिए तीनों फैक्टर हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड सेल्यूलर। और इसके अतिरिक्त एक और है जिसको हम बोलते हैं फीवर इन्फ्लेमेशन। तो हमारी बॉडी में कभी कभी फीवर आना भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा फीवर आना बेकार ही होता है, कभी कभी फीवर का आना अच्छा भी होता है, क्योंकि वो बहुत सारे हमारी बॉडी के अगेंस्ट ऐसे पैथोजन रहते हैं जिनको जो फीवर की दवाई के द्वारा किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म या अडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म या अडेप्टिव इम्यूनिटी इज कॉल्ड adaptive or specific immunity. In this type of immunity, host specifically attacked on specific foreign object। मतलब इसमें क्या होता है कि ये एक स्पेशल पैथोजन पे वर्क करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, और ये दो तरह की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि इम्यूनिटी इन विच बॉडी इटसेल्फ सिंथेसाइज एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी को सिंथेसिस करती है, एंटीबॉडी बनाती है ताकि वो एंटीजन से लड़ सके। दिस इम्यूनिटी वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर एंटीजन अगेंस्ट विच एंटीबॉडी आर सिंथेसाइज। और ये इम्यूनिटी उस पर वर्क करती है जो कि एंटीबॉडी सिंथेसाइज किए जाते हैं एंटीजन के अगेंस्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी बॉडी से हमने खुद ही इससे एंटीबॉडी बनते हैं। फिर है पैसिव इम्यूनिटी। इन दिस इम्यूनिटी एंटीबॉडी आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। इस इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी हैं वो हमारी बॉडी से प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, बल्कि वो हमें बाहर से उनके लिए एंटीबॉडी लेने पड़ते हैं।
जैसे कि वैक्सीन ऑफ डिप्थीरिया एंड टेटनस, जो वैक्सीन है डिप्थीरिया की और टेटनस की, वो वैक्सीन लगाई जाती हैं बच्चों के। आजकल बहुत सारी वैक्सीन लगाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे कैसी हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए बाहर से दी जाती हैं एंटीबॉडी। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट आता है एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी होते क्या हैं? सबसे पहले एंटीजन आर दोज आउटर पैथोजन और सब्सटेंस विच आफ्टर एंटरिंग इन द बॉडी एक्टिवेट द बी लिम्फोसाइट। एंटीजन जो है वो ऐसे आउटर पैथोजन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद हमारी जो बी लिम्फोसाइट सेल हैं उनको एक्टिव कर देते हैं एंड टू डिफ्रेंशिएट इनटू एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल, और उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एंटीबॉडी में जो कि प्लाज्मा सेल को सिक्रेट करती हैं। नॉर्मली द फॉरेन पैथोजन विच हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 6000 डाल्टन और मोर। नॉर्मली जो एंटीजन है उसका जो वेट है 6000 डाल्टन या फिर इससे भी ज़्यादा होता है। दे कैन बी वेरियस केमिकल ग्रुप, और इनके केमिकल्स ग्रुप्स होते हैं, वो लिपिड भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, पॉलीसेक्राइड भी। तो इस तरह से इनकी ग्रुपिंग्स होती है हमारी बॉडी में। समटाइम्स फ्यू बॉडी सब्सटेंस एंड बॉडी सेल्स कैन आल्सो एक्ट एज एंटीजन। कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी सेल होती हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। एन एंटीजन फर्स्ट एनकाउंटर द इनेट इम्यूनिटी, और जो सबसे पहले एंटीजन एनकाउंटर करता है या वर्क करता है वो सबसे पहले किस पे करता है? इनेट इम्यूनिटी पे। नेक्स्ट है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आर ऑल्सो कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। दे आर गामा ग्लोबिन प्रोटीन, ये गामा ग्लोबिन प्रोटीन होती हैं विच आर सिंथेसाइज बाय द प्लाज्मा सेल, और उनको हम प्लाज्मा सेल की तरह सिंथेसाइज करते हैं एंड फाउंड इन द ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड, और ये हमारे ब्लड और बॉडी फ्लूइड में पाई जाती हैं। इसी के साथ हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन भी दिखाएंगे। नेक्स्ट है इसमें टाइप ऑफ एंटीबॉडी। 5 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आर फाउंड अमंग द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज में 5 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, और 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स को देखते हुए दे आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। On the basis of the presence of heavy polypeptide chain, the antibody can be divided into 5 types। हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन के कारण जो एंटीबॉडी हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इम्यूनोग्लोबिन जी, नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ई एंड डी। और इसमें जो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जिन एंटीबॉडी में, वो है जी में तो होती है गामा, एम में होती है म्यू, और ए में होती है अल्फा, ई में एप्सिलॉन एंड डी में डेल्टा। इस तरह से ये 5 टाइप्स के एंटीबॉडी होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन के कारण इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हम आपको एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर और नेक्स्ट एंटीबॉडीज़ के बारे में और भी और जानकारी देंगे अपने आगे वाली वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, उसके लिए थैंक यू।